दिनचर्या एक व्यापक शब्द है जिसमें विद्यालय के पूरे शैक्षणिक वर्ष की गतिविधियां, खेल और अनुभव शामिल होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम केवल एक विशिष्ट विषय के भीतर पढ़ाए जाने वाले विषयों, टॉपिक्स की सूची होती है। प्रश्न 2, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जहां शिक्षण की योजना बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है और बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। प्रश्न 3, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या महत्व है? उत्तर, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की सीखने की कमियों को पहचानना और उनमें सुधार के लिए तत्काल प्रतिक्रिया, फीडबैक देना है। प्रश्न 4, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं? उत्तर, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान करना। यह विविधता का उत्सव मनाती है। प्रश्न 5, शिक्षा में खेल विधि, प्लेवे मेथड का क्या लाभ है? उत्तर, खेल विधि से बच्चे बिना किसी तनाव के स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। इससे उनकी रचनात्मकता, सामाजिक कौशल और शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यह विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रभावी है। तैयारी के लिए मुख्य बिंदु, की टॉपिक्स टू स्टडी। आपकी परीक्षा। प्रश्न 6, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट और उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग में क्या संबंध है? उत्तर, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग छात्र की सीखने संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों और कमियों को पहचानने के लिए किया जाता है। एक बार कमी का पता चलने के बाद उन कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया कहते हैं। प्रश्न 7, शिक्षण की आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड क्या है? उत्तर, इस विधि में शिक्षक पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर उन उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम निकलवाता है। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न 8, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं? उत्तर, यह मूल्यांकन किसी शैक्षणिक सत्र या इकाई के अंत में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र को ग्रेड या अंक देना और ये जानना है कि छात्र ने कुल कितना सीखा है, जैसे वार्षिक परीक्षा। प्रश्न 9, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका अर्थ है सीखने की प्रक्रिया के दौरान आकलन करना, ताकि शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव कर सके और छात्र अपने सुधार के क्षेत्रों को जान सकें। ये विकासोन्मुख होता है। प्रश्न 10, कक्षा में सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? उत्तर, सक्रिय अधिगम को समूह